नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से एक और जिस आईपीओ का सभी इन्वेस्टर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले इस आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आई थी कि टाटा कैपिटल कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने कंपनी का आईपीओ लाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अभी इस आईपीओ की प्रोसेस कहां तक पहुंची है, कब तक ये आईपीओ ओपन हो सकता है और कंपनी का वैल्यूएशंस और बिजनेस कैसा है, इन सब के बारे में हम इन डिटेल में समझेंगे। इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड क्या हो सकता है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं, उसका भी आपको एकदम क्लियर जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। किसी भी डिटेल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी सारी वैल्यूएबल अपडेट्स टू द पॉइंट और एकदम क्लियरली पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी टाटा सन्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी 2007 में एस्टेब्लिश हुई है, यानी कि इस कंपनी को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंस से जुड़ा काम करती है और ये कंपनी पर्सनल लोन, होम लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज, इसके अलावा लोन वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बाइक लोन, ये सब कुछ लोन कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ और भी कई सारे लोन्स, जैसे कि प्रॉपर्टी के सामने लोन, यूज्ड कार पे लोन, बिजनेस वगैरह को लोन देना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर किसी भी कस्टमर्स को लोन वगैरह, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, तो टाटा कैपिटल के पास सारे ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। टाटा कैपिटल रिटेल क्लाइंट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी कैटेगरी में टाटा कैपिटल हमारे देश की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी से जुड़े कुछ फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो इस कंपनी की लोन बुक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर पिछले साल की तुलना में 35% की दर से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर इस कंपनी का लोन बुक 1,16,790 करोड़ था, जो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ के 1,57,761 करोड़ रुपए हो गया। अच्छा खासा बड़ा बेस होने के बाद भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी के एसेट में भी हमें बहुत ही सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहां इस कंपनी के पास 1,35,000 करोड़ के एसेट्स थे, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बहुत ही शानदार ग्रोथ के साथ 1,76,700 करोड़ के आसपास एसेट हो गए। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 13,628 करोड़ था और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,945 करोड़ था, यानी लगभग 3,000 करोड़ के करीब। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर रेवेन्यू में हमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टाटा कैपिटल की रेवेन्यू 18,174 करोड़ रुपए रही। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,327 करोड़ रुपए रहा। एनपीए, जो किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो, पर इस कंपनी के एनपीए में हमें हर साल बहुत ही अच्छा खासा सुधार होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर इसका एनपीए 1.78% था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर इंप्रूव होकर 1.71% रह गया है। यानी इस कंपनी की एसेट क्वालिटी और फाइनेंशियल हेल्थ हमें बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ये तो हमने कंपनी के बिजनेस को इन डिटेल में समझ लिया है। अब हम इसके आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में 25 फरवरी को टाटा कैपिटल कंपनी ने बीएसई को एक पेपर सबमिट किया कि इस कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स है, यानी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने इस आईपीओ को लाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईपीओ के समय टाटा कैपिटल के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर होने वाली है, यानी आगे चलते हुए स्प्लिट, बोनस वगैरह दोनों देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ में 23 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे और इस आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। 25 फरवरी को सबमिट किए पेपर में कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी ने 1504 करोड़ रुपए का राइट शेयर जारी कर दिए हैं, यानी जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर वो और भी शेयर बाई करना चाहते हैं तो वो अभी कर सकते हैं। वैसे तो हर जगह इसके आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, पर एक्चुअल में इस आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। ये इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है और अगर थोड़ा सा इशू साइज बढ़ गया तो ये इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ भी साइज के हिसाब से हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आईपीओ 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ के अगर प्राइस बैंड की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड 450 रुपए से 680 रुपए के लगभग हो सकता है। लिस्टिंग के समय टाटा कैपिटल की वैल्यूएशन 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ के बीच में हो सकती है, यानी कि ये कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी रहेगी। इस आईपीओ के डेट्स की बात करें तो आईपीओ की प्रोसेस बहुत ही तेजी से चल रही है और ये कंपनी एक एनबीएफसी अपर लेवल की कंपनी में आती है। इस टाइप की कंपनी के लिए कुछ साल पहले ही आरबीआई ने नियम ला दिया था कि इस टाइप की जो भी कंपनियां हैं उनको सितंबर 2025 से पहले पहले लिस्ट होना है। तो उसी हिसाब से बात करें तो टाटा कैपिटल का आईपीओ सितंबर 2025 से पहले पहले आ सकता है। साथ साथ एचडीबी फाइनेंशियल का भी आईपीओ सितंबर 2025 से पहले आ सकता है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्च में ये कंपनी अपना डीआरएचपी सेबी को फिल कर देगी। 2 से 3 महीने के अंदर इस आईपीओ को अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो मैक्सिमम आप उम्मीद करके चल सकते हैं ये आईपीओ जो है हमें
जुलाई या अगस्त के महीने में आता हुआ दिख सकता है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। और इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जिससे रिलेटेड सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, टाटा कैपिटल का सबसे मेजोरिटी स्टेक्स जो है टाटा सन्स के पास है 93% के करीब, पर टाटा सन्स तो अभी लिस्टेड नहीं है। सेकंड जो हाईएस्ट स्टेक हमें देखने को मिल रहा है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास देखने को मिल रहा है। लगभग 2.15% का स्टेक टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का है। तो देखिए, शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड अभी कोई भी क्लियरली जानकारी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कंपनी अपना डीआरएचपी फिल करेगी उसके अंदर कंपनी इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देगी। तो आपको वहां तक वेट करना चाहिए कि जब डीआरएचपी कंपनी सबमिट करेगी तब इसकी डिटेल खुल के सामने बाहर आएगी। पर मार्केट ये बहुत ज्यादा उम्मीद करके चल रहा है कि टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आएगा उसमें टाटा इन्वेस्टमेंट्स के शेयर होल्डर को एज अ शेयर होल्डर कोटा भी मिलेगा। शायद इसीलिए तो जब भी इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी न्यूज सामने आती है वैसे ही टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल जाती है। पर इसकी एग्जैक्ट जानकारी के लिए आपको कंपनी का डीआरएचपी सबमिट करने तक का वेट करना होगा। तो जैसे ही टाटा कैपिटल के आईपीओ से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट जानकारी सामने आएगी हमारे चैनल के थ्रू आपको वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आप हमसे जुड़ के जरूर रहिए। आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। हम सभी आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी को सबसे पहले शेयर करते हैं। तो ये थी टाटा कैपिटल के आईपीओ से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपका कुछ सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे देश के अंदर एनबीएफसी सेक्टर की डिमांड 15 से 17% सीएजीआर की दर से फ्यूचर में रहने वाली है और हमारे देश में अलग अलग लोन्स की रिक्वायरमेंट भी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस हिसाब से टाटा कैपिटल की जो कंपनी है इसके अंदर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो पहला तो इसका बिजनेस और सेक्टर के कारण इस आईपीओ की डिमांड रह सकती है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो लगभग 2 साल पहले टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ हमें आता हुआ दिखा था। ये टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ था और 500 रुपए के इशू प्राइस के सामने लगभग 140% के मैसिव प्रीमियम के साथ इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी। टाटा ग्रुप हमेशा से ही इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए जाना जाता है। तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है इसके भी वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव रखे जाएंगे जिससे इस आईपीओ में हर कैटेगरी के लोगों को फायदा होने वाला है। इन्हीं कुछ कारणों से इस आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और जिस तरह की रिपोर्ट चल रही है कि आईपीओ 15,000 करोड़ का हो सकता है, अगर 15,000 करोड़ का भी ये आईपीओ हुआ ना तो ये इंडिया की हिस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो जब भी इतना बड़ा आईपीओ आता है तो उसमें लगभग हर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलना तय होता है। इसीलिए इतने बड़े जब भी आईपीओ आते हैं तो इन्वेस्टर्स हमेशा उत्साहित नजर आते हैं। क्या आप भी इस आईपीओ को लेकर एक्साइटेड है या नहीं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो आई होप आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये एक टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाता है कि आपको जानकारी पसंद आई, आपने वीडियो को लाइक किया। आईपीओ और स्टॉक मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको अपकमिंग मेन आईपीओ का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू के भी हमने वीडियो बना रखे हैं। आईपीओ और स्टॉक मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हैं। थैंक यू।